Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step। आज हमारे साथ एक ऐसी फ्री लर्नर्स है जिन्होंने अपने कंप्लीट डिटर्मिनेशन के थ्रू और अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट, एक सेल्फ डिसिप्लिन जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, उनसे उन्होंने एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द डियर लर्नर्स, मैं चाहूंगी कि आप जरूर सुने इस वीडियो को एंड तक। किस तरीके से एक यूजर जब कहीं भी खुद से जब सेल्फ स्टडी करता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, व्हाट यू फील, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या एक ऐसा चीज होता है जो आपको ये पुश करेगा फॉर द मोटिवेशन लेवल कि आप इसी टाइम, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो मैं निधि से चाहूंगी कि आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करें सो दैट आने वाले समय में जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देखें उनको भी एक ऐसा लगे कि हाँ, दैट इज द वन पॉइंट दैट वी शुड कंसिडर इन द माइंड एंड हम भी नेट जेआरएफ कर सकते हैं। अगर कोई भी एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से कर सकता है तो आई गेस सब कर सकते हैं। तो कहाँ पे क्या ऐसा प्लस पॉइंट था, आपने किस तरीके से अपने स्टडीज को किया, मैं चाहूंगी आप जरूर शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपका सिलेबस आप देखिए। सिलेबस में जो 10 यूनिट्स होती हैं, 10 पेपर वन की और 10 पेपर टू की। तो आपको अपने टाइम टाइम जो हमें पता ही होता है कि हमारे पास 3 महीने हैं या 4 महीने हैं, उसको आप डिवाइड कर लीजिए। मतलब एक महीने में मेरा इतना होना चाहिए, महीने से आप वीक में आ जाएं कि एक वीक में मुझे इतना टारगेट पूरा करना है। और आखिरी का एक महीना तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि वो आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज उसके लिए रखें। क्योंकि अगर वहां भी हम पीछे रह जाएं तो कवर कर पाए, लाइक 10 दिन, एक महीना रखा है तो कम से कम 15 दिन तो हमें मिल ही जाएंगे। हम उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे, 15 दिन पहले पहुंच जाएंगे। तो उसको डिवाइड करके और फिर अपना लग जाइए। जैसे जैसे जो यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कंसेप्ट्स में मतलब ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन पे थोड़ा फोकस ज्यादा किया जाए। और कुछ ऐसा लगता है कि ये यूनिट्स आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, तो पहले मैं वो कहूंगी कि जो आपको लगता है कि ये स्कोरिंग करेगी, लाइक जैसे हमारे टीओसी इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है, पहले वो कीजिए। मैं तो ये डिफिकल्ट यूनिट्स पहले की थी, क्योंकि बाद में जब प्रेशर बढ़ जाता है ना तो हम डिफिकल्ट छोड़ देते हैं, इजी इजी की तरफ भागते हैं। इजी तो हमारा पहले ही हमें पता है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, कर ही लेंगे। तो मुश्किल से वो करें। नहीं, ये बहुत और हमें इम्पोर्टेंट भी ये भी पॉइंट है। पता है कि हम खाली हाँ, पेपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट और पॉइंट है। कुछ ये होता है कि हम खाली पेपर टू के भरोसे, और हम खाली पेपर टू के भरोसे ही नहीं रह सकते। कई बच्चे बोलते हैं कि हम पेपर वन तो पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसे ही कराएंगे। लेकिन आपको जो लीड दिलाता है ना, वो पेपर वन ही होता है। पेपर टू में ऑलमोस्ट 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे सभी का रहता है, लेकिन जो लीड दिलाने वाला होता है ना, वो पेपर वन होता है, जो कंपैरेटिवली पेपर टू से इजी भी रहता है, लेकिन हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कि लाइक हम डीआई तो ऐसे ही कर देंगे, मैथमेटिक्स आता है, न्यूमेरिकल निकल जाएंगे, रीजनिंग भी हो जाएगी, पैराग्राफ कर लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ यूनिट्स रह जाती हैं, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। जो तो मतलब आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी लगाओगे ना, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग इतनी काम नहीं आएगी। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता ना, तो वहां पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी काम नहीं देगी। पढ़ने के बाद ही वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस से आप यूज कर सकते हो उसको। यस, बोलते हैं ना, तुक्का लगाने के लिए भी कहीं से एक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कि ओके, कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। ऐसे तो फिर कोई भी एग्जाम में बिल्कुल जाएगा और 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, बट आई गेस ऐसा नहीं होता बिल्कुल। है कि आप ब्लाइंडली चले जाएं एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन क्वालिफाई द जेआरएफ। बिकॉज जेआरएफ के लिए मुझे ऐसा पर्सनल भी लगता है कि आपने पढ़ा है किसी चीज को, अच्छे से समझा है पूरे सिलेबस को, और कहीं ना कहीं आपको सोच कर ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें सो दैट कि आपके वो एलिमिनेशन मेथड से वो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। और अगर इस बार का ही हम पैटर्न देखें नेट बिल्कुल जेआरएफ का, क्वेश्चन वाज वेरी लेंदी। पूरा पेपर असर्शन एंड रीजन था, आपको हर क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम टेकिंग था। तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ना ऑप्शंस है, ज्यादा थे, समझना है, डायरेक्टली ऑप्शंस हम को उसको एलिमिनेट एलिमिनेट करना है। नहीं कर पा रहे थे। हाँ। डायरेक्टली उसको अपना ऑप्शन क्या होता है कि हमने एक एलिमिनेट कर दिया तो हम जा सकते थे, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन एमएसक्यू थे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन थे। हम्म। लाइक एबीसीडी दे दिया, दूसरे में बीसीडी दे दिया,
सेक्शन आपने पूरा नहीं पढ़ा होगा ना, एक एक लाइन की नॉलेज नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ये चीजें तो सिलेबस और का है बहुत कि आपको टारगेट सेट करना है और मंथली वाइज यू नीड टू कंप्लीट द यूनिट्स। दूसरा मैं आपसे ये जरूर चाहूंगी पूछना कि आपने जो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी सेल्फ स्टडी का, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर, आप कैसे टाइम निकाल पा रहे थे पूरे दिन में, सो दैट कि आपका एक डिटर्मिनेशन होता है ना कि आपने लग के 6 महीना 7 महीना पढ़ा। दैट इज अ वेरी लेंथी पीरियड। बहुत लोग वहां पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा। तो आपने सेल्फ मोटिवेशन को कैसे मतलब रखा अपने अंदर कि नहीं मुझे करना ही है। सीधी सीधी सी बात है, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं। अब उसमें से आप कितना अपने लिए निकालोगे वो आप पे डिपेंड है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना तो आप काम छोड़ छोड़ के भी निकालोगे, काम के बीच में भी भागोगे क्वेश्चंस करने के लिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो आपके पास 6 घंटे दे दो तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। बिना इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा। इंटरेस्ट तब बनेगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तब मजा आना शुरू होएगा। ये नहीं आप 50 क्वेश्चन लगा लिए दूसरे दिन खाली। चाहे 5 क्वेश्चन एक दिन के लगा लो, लेकिन वो डेली लगा लो 5 5 करके, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो कम से कम उसका कंसेप्ट तो बन जाएगा ना, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, क्या कमी थी, वो कंसेप्ट फिर दोबारा पढ़ोगे, कम से कम वो कंसेप्ट पक्का हो जाएगा आपका। हाँ, वही चीज है कि मतलब आपको ये कंटिन्यूअस स्टडी करना है, जैसे मुझे लग रहा है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। इज द वर्ड। कि छोड़ना नहीं है। अगर आज मैंने 5 पढ़ा तो वो 5 टॉपिक मेरे नोट्स में भी हो जाने चाहिए। उसके मैं 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी कर रही हूँ, ताकि मुझे मिस्टेक भी पता चल रहा है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो इस टाइप का क्वेश्चन से बन सकता है है ना, ये चीज। और कोई और भी मतलब ये नहीं सोचे कि भाई हमारी एज हो गई है या हम मैरिड हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब सीखने की कोई एज ही नहीं होती, या हम लेट आए हैं इस फील्ड में, हमसे बड़े धुरंधर बैठे हैं। किसी को कुछ नहीं पता किसी ने क्या पढ़ा है। हाँ, हमें पता है कि हमें कितना पढ़ना है, वो हम पे डिपेंड है। हम सुपीरियर सोचते हैं सबको, और खुद को ये लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। सीखना मतलब ये नहीं कि जिसने क्वालिफाई कर लिया उसको सब कुछ आता है, उसको भी नहीं आता। नहीं सही उसको बात। भी मतलब सीखते ही रहना होता है। ये सीखते ही नहीं है रहना कि है। मतलब वो हाँ, एक्सपर्ट है तो उनको सब आ गया, नहीं ऐसा ऐसा नहीं कभी है। भी नहीं होता है। वो तो आप जब पढ़ाते भी हो इस फील्ड में, देन एवरी टाइम व्हेन वी गो फॉर द क्लास वी यूज टू रिवाइज कि आज क्या पढ़ाना है। वो हमें भी देखना पड़ता है, बिकॉज हर एक चीज आपके छोटे छोटे फॉर्मूला और हमारे सबसे बड़ा माइंड है में कि नहीं होते। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी अगर हम लेके चलेंगे जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसमें भी काफी वक्त है। तो काफी वक्त है, बट स्टिल स्टूडेंट्स ये वेट करते हैं नया नोटिफिकेशन आएगा देन वी विल स्टार्ट लर्निंग। तो आपको ये पता था कि आपको करना है तो नहीं आप मैडम, ये लोग एक ये भी होता है ना, ये तो हमारा नेचुरल बिहेवियर है। जब तक हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो गए ना, जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं हम जाएंगे नहीं आगे। अब हाँ, जब तक वो इसलिए वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तब सीरियस होंगे, वो तब उनको सीरियस रिस्पॉन्स होंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली कंडीशन हो जाती है ना, तो हमारा नेचुरल बिहेवियर है। नेचुरल लेकिन जिसको बिहेवियर पता है। है कि मुझे करना ही है, तो वो और अपना पहले से ही लग जाता है। हाँ, और अब तो ऐसा होता है कि बहुत लोग एडमिट कार्ड आने के बाद जागते हैं, पर अब तो एडमिट कार्ड आने के इमीडिएट नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन हो जाता है। तो वो टाइम भी आपको हाँ जी। एनटीए नहीं देता है। तो उसके लिए वही है कि आपको अगर पता है कि आने वाले समय में जिसको भी वांट जिसको एग्जाम करना है ना मैडम, करना जिसको है। एग्जाम करना होता है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता है, वो इस दिन का वेट ही नहीं करता। वो सही है। अपना हफ्ते 10 दिन पहले प्रिपेयर्ड हो जाता है कि अब मैं फ्री हूँ, अब एग्जाम चाहे मेरा कभी भी ले लूँ। हम्म। और मिलने को तो अभी भी, जब पहला एग्जाम होना था जुलाई में बोल रहे थे, जुलाई से सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, ऐसे गया। तो हम्म। अगर किसी ने शुरू भी नहीं किया था तो वो भी अक्टूबर तक कर सकता था ना। वही करने वाले पे डिपेंड है कि उसने करना है या नहीं करना है, या टाइम पास करना है। हम्म। कई लोग पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ लिया, लेकिन वो रेलिवेंट ही नहीं होता, तो वो 1 घंटा भी बेकार है। हम्म। सही है। तो मैटर करता है। और मेन चीज होती है कि आप पैनिक नहीं हो, मतलब जितना हो गया अच्छे से कर लो। पैनिक होना सबसे गलत है। अगर पैनिक हो पैनिक नहीं गए होना तो है। सब खत्म। जैसा आप बोल रहे हो कि आपको पहले से पता था कि इन द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाया है तो आने वाले क्वेश्चंस मुझे जल्दी जल्दी निकालने हैं, अदरवाइज आई कैन नॉट सी द इंटायर पेपर, बिल्कुल। बिकॉज इतना लेंदी पेपर है। यस नहीं, वी। हमें तो पता चलता ही है। हाँ, और दूसरा मैं आपसे एक और अब चीज पूछना चाहूंगी जब दीदी।
आपने जो पर अपना उनके सेल्फ, यूनिट्स देंगे। हाँ, आपने जो अपना सेल्फ स्टडी किया, तो आपने प्रॉपर नोट्स बनाए, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाया, मतलब क्या करते थे आप जब सेल्फ स्टडी करते थे? तो यू वेर राइटिंग द नोट्स? बिल्कुल। सेल्फ स्टडी में सबसे पहले हम बनाते हैं डिटेल्ड नोट्स। जब तक डिटेल्ड नोट्स नहीं बनेंगे आप रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। हम्म। हमने डिटेल नोट्स बना लिए ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम पढ़े तो वो हमें समझ तो आए हमने लिखा क्या था। अब हमने नोट्स ऐसे बना दिए कि नेक्स्ट टाइम हमें ही रिमाइंड नहीं हो कि हमने कैसे किया था, तो वो गलत हो जाएगा। फिर उन डिटेल्ड नोट्स को आप एलएमएन में लेके आओ, लास्ट मिनट नोट्स में लेके आओ, लाइक आप दो दो पेजेस में, हम्म। ताकि आप गो थ्रू हो उसके रिवाइज कर सके। वरना पूरी बुक तो उठा के कोई पॉसिबल ही नहीं है कि रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट इतना लेंथी है और सब्जेक्ट इतने सारे हो नहीं, जाते हैं। बहुत लोग आप सेंटर पे किस किस आते को हैं, करोगे। दे टेक द बुक्स ऑल्सो, आई हैव सीन कि बहुत लोग बुक लेके आज भी सेंटर पे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने। तो आई एम वेरी मैं खुद सरप्राइज। लेके गई थी नोट्स, खुद लेके गई थी। हाँ, मैं वो खुद तो। लेके गई थी सेंटर पे जाने से पहले, मैं रिवाइज कर रही थी, हालांकि ये नहीं करना होता है, बट मुझे ये लग रहा था कि मैं ब्लैंक हो गई हूँ, ब्रेन वॉश हो गया है मेरा, हम्म। मुझे कुछ भी याद नहीं है। हम्म। लेकिन जब आप करने बैठते हैं ना, मन से करने बैठते हैं, आपको सब चीजें बैकअप आती हैं, सब याद आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से याद आता है। ऐसे नहीं कि मैंने आज किया था 2 महीने बाद याद आएगा क्या, नहीं नहीं। जब आपको डेली की प्रैक्टिस 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 करते रहते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक याद आता है कि ये मैंने क्वेश्चन हुआ था, वही अप्लाई करना है यहाँ भी। मतलब कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस करी है ना, तो आपको क्वेश्चंस नए लगेंगे ही नहीं। वो आप हम्म। लगेंगे कि ये तो मैंने किए हुए हैं, ये तो मैंने प्रैक्टिस में किए थे, पीवाईक्यू में किए थे। एक अंदर से कॉन्फिडेंस तो वो होना नया फील चाहिए होता ही कि नहीं है। आपने पढ़ा है तो आप जरूर कर पाओगे। मुझे दूसरे का नहीं पता, मैंने पढ़ा है तो मैं अपना हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट एग्जाम दे के आऊंगी। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। और उसके बाद वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक जरूर चाहूंगी ये आप आप एक बार ये शेयर करें, हाँ, कि जैसे व्हाट वाज द यूजफुल वीडियोस जो आपने फ्री प्लेटफॉर्म से पढ़ा। लाइक आपने जैसे बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखा, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमें एज अ टीम कि व्हाट वी शुड जी। कंटिन्यू नेक्स्ट, सो दैट और भी जो फ्री लर्नर्स हैं दे शुड आल्सो कम एंड दे शुड स्टार्ट लर्निंग, है ना? बात सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने पढ़ा है तो आप क्वालिफाई कर रहे हो फ्रॉम द पेड लर्नर। इट इज अबाउट कि किसी एक नहीं। बंदे ने भी कहा कि आपके मैम वीडियोस ये हेल्पफुल थे, दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस कि हाँ, हम कुछ तो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। हमें भी एक लगता है कि चलो एक बिल्कुल बंदा है बिल्कुल। जिसने ये बोला कि हाँ आपके वीडियोस यूजफुल थे, तो हमें लगता है हमने जितना मेहनत किया वो हमारा एक्चुअली कुछ हो रहा है हमारे एंड से भी। तो आपने क्या ऐसा मतलब बिल्कुल वीडियोस बिल्कुल। थे, प्लेलिस्ट जो आपने रेफर किया? मैडम सबसे तो मतलब पीवाईक्यूज में सबसे अच्छी बात ये थी कि आप पीवाईक्यू से आपके कंसेप्ट बन रहे थे। हम्म। मतलब आप कोई भी प्लेलिस्ट उठाओ और उससे आपको ये नहीं लगेगा कि इसने आपको जब एक्सप्लेन करेंगे ना वो लोग, ये तो है ही नहीं कि इसका आंसर ए है इसका बी है बस हो गया नेक्स्ट चलो। वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, एक्सप्लेन से क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट भी बन जाता है। तो हम्म। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, किसी पे भी जाओ सब में यही है, आप चाहे गेट के उठा लो या नेट के उठा लो, सभी में आपको ये फैसिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी कि वो लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। हम्म। तो उससे आपके कंसेप्ट बन जाएंगे। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे मैडम का आप जो चैनल है आप रश्मि उसी प्रभा से मैडम वाला। नोट्स भी बना सकते हैं, मतलब जब आप बिल्कुल, सुनते हो नोट्स तो वीडियो बनाने तो ही, आप उसी से नोट्स तो नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे मैम, बिना नोट्स तो जा ही नहीं पाएंगे। हम्म। और कई लोग मतलब स्मार्ट वर्क में ये सोचते हैं कि पीवाईक्यू से ही कंसेप्ट बनाते हैं, कई लोग तो बुक्स प्रेफर ही नहीं करते, वो पीवाईक्यू से कंसेप्ट बनाने शुरू करते हैं। मतलब जितने पीवाईक्यूज उनको मिल जाते हैं उनसे कंसेप्ट बन जाते हैं। ये नहीं कि उनमें भी रह जाएगा, लेकिन कवर सब कुछ हो जाएगा। एक होता है कि आप सिस्टमेटिक जा रहे हो और एक पीवाईक्यू से, हम्म। तो दोनों ही जगह अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, तो कौन आप किसको क्या तो फॉलो करता है आपने उस पर दोनों डिपेंड अप्रोच करता है। फॉलो किया था, मतलब स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स आपने सिस्टमैटिक पढ़ा, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आए थे, या आपने डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना शुरू किया था? कैन यू रिपीट दिस मैम, आपकी आवाज हाँ, ऑडिबल नहीं है। मैंने ये पूछा कि आप सिस्टमैटिक पढ़ना शुरू किए थे या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे पढ़ना? मैडम मैं दोनों चीज साथ देखती थी। मैं अच्छा। अपना कंसेप्ट भी चल रहा था और हम्म। उसमें से 1 घंटा निकाल के मैं पीवाईक्यू भी करती थी। मतलब दोनों साथ साथ चलते थे। ये नहीं है कि पहले सब्जेक्ट ही किया, दोनों को साथ साथ में चलाया। मतलब हाँ। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो गया और
अपना कंसेप्ट तो चल ही रहा था, आज नहीं तो वो 1 हफ्ते बाद तो पूरा होना ही था। और उससे पहले हमें उसका आइडिया हो जाता था कि ये कंसेप्ट कैसे आया है, क्वेश्चन से ही पहले ही पता चल जाता था। हम्म। और जब वो नहीं, कंसेप्ट होती अभी थी का तो वो पैटर्न भी ऐसा है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करेंगे तो पूरा 10 यूनिट्स कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग योर पेपर 1 पेपर 2, बिकॉज एक्चुअली वो 20 यूनिट्स है नहीं, दे आर ऑलमोस्ट 30+ यूनिट, है ना। तो वो एक हाँ चीजें जी, हाँ हैं जी। कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और एट लास्ट। एनालिसिस करना मेन, आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा हम्म। कि आपको उसमें क्या आता था और आपने किस वजह से वो चुना। ये नहीं कि आपने तुक्का लगा दिया बस मेरा तो ठीक हो गया, आप देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ठीक क्यों हुआ ये भी देखना पड़ेगा ना। हमने चलो ठीक हो गया, लेकिन उसको एनालिसिस करना मेन है, ये हुआ क्यों, हाँ। उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए। यस। तो हम अभी जो मुझे समझ में आ रहा है आपसे बात करके, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने सिलेबस को डिवाइड करिए, एक सिस्टमेटिक अप्रोच स्टार्ट करिए कि आज का मंथली मेरा अगर 4 यूनिट टारगेट है तो वीक में मैं कितना कवर करने वाली हूँ। साथ में पेपर 1 पेपर 2 अभी से लेके चलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल आपका स्कोरिंग होता है कि आप उससे जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और अभी से नोटिफिकेशन किसी चीज का वेट नहीं करना है। अगर मुझे पता है कि आने वाले समय में आई वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और मैं पूरे टीम की तरफ से निधि आपको ऑल द विशेस बोलूंगी कि आपके और भी अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में, यू शुड गो टू द पीक ऑफ द माउंटेन। हमारी सबकी ये विशेष रहेंगे, बिकॉज वी ऑलवेज सी लर्नर्स एज अ फैमिली। ओके, कि चलो एक ऐसा बंदा है जो हमसे जुड़ा है, आने वाले समय में यू कैन कॉल अस एनी टाइम, वी कैन कॉल अस एनी टाइम, एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन। और इसी तरीके से आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके नेट जेआरएफ फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट शोज शी गॉट 184 आउट ऑफ टोटल 300, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो आपको ऑल द बेस्ट फ्रॉम द इंटायर टीम ऑफ कंबाइंड सीएस। होप टू सी यू सून इफ वी विल कम एट योर प्लेस। और थैंक यू सो मच कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला हमारे लिए। एट द एंड अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं देन दैट विल बी अ एडेड बेनिफिट, एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। कोई एक मैसेज जो आप सभी लर्नर्स को देना चाहते हो आप अपनी तरफ से आने वाले समय के लिए, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हो सारे लर्नर्स को अपनी तरफ से। मैसेज यही है मैम, जो आप सोचते हैं ना वो आप बन जाते हैं एक दिन। ये बिल्कुल वो आप अट्रैक्ट करते हैं कि आपने जो सोचा है ना तो वो आप पक्का ही बन जाएंगे। हम्म। आज नहीं तो कल फॉर श्योर होके रहेगा वो। तो अपने मन में ठानी होती है कि भाई सोचो सोचो सोचो, तो आप वो वहां तक पहुंच जाओगे। धीरे 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 स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे और आप अचीव कर जाएंगे गोल को। और आप फिर कहेंगे ये हो भी गया, हमें पता ही नहीं चला, हमने तो सिर्फ सोचा था और हम कर भी गए। बस प्रेशर नहीं क्रिएट करना है अपने आप पे, एक आराम से स्मूथ स्टडी करना है स्मूथ स्ट्रेटेजी के साथ। और इसी 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 बात पे मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगी, और अगेन वी विल कॉल यू सून एंड we will discuss you some more strategies in the another session. Okay, thank you ओके so मैडम। much for joining us. Thank you so much. और ये वीडियो उन सारे लर्नर्स के लिए हेल्पफुल होगा जो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि वी कैन नॉट डू द सेल्फ स्टडी, और सिलेबस बहुत वास्ट है या समय बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं होगा, है ना। पहले तो खुद ही सोच लेना है, करना है। अगर आपने ये सोच लिया हाँ देन जी, हाँ जी। एनी हाउ यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एट एनी कॉस्ट। ओके, आप क्या छोड़ रहे हैं, क्या चीजें मिस कर रहे हैं, और ये एक टारगेट आपको सेट करके आगे बढ़ना है। सो अगेन एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।